दोस्तों कई बार हम अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, पार्टनर के लिए बहुत तड़पते हैं, लेकिन पार्टनर को असर नहीं होता है। पार्टनर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कोशिश भी करते हैं पार्टनर को रुलाने की, कई बार कोशिश भी करते हैं पार्टनर के पास जाकर उसके पैर पकड़ने की, लेकिन पार्टनर के दिमाग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहते हैं पार्टनर को रुलाना और चाहते हैं पार्टनर की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, पार्टनर आपके लिए तड़पने लग जाए, पार्टनर आपके लिए रोने लग जाए। चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं कुछ साइकोलॉजिकल तरीके आपको बताऊँगा जो सच में काम करते हैं, सच में नहीं 200% काम करते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में उन तरीकों को यूज़ किया है और उन्होंने काम भी किया है। 100% काम किया है भाई। मैंने 1-1 महीने तक काउंसलिंग की है रिश्तों की। मैंने 2-2 महीने तक काउंसलिंग की है रिश्तों की। लेकिन होता कब है? जब हम सामने वाले इंसान को रियलाइज़ कराने की हिम्मत रखते हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि आप 4 दिन के लिए रियलाइज़ कराते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 2 दिन के लिए रियलाइज़ कराते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब आप सोचते हैं कि चलो सेकंडों में रियलाइज़ हो जाएगा। कोई ये बाएँ हाथ का खेल नहीं है। सच में गहरी चीज़ है। सच में पार्टनर को रियलाइज़ कराना, वो कहते हैं ना, पापड़ बेलने जैसा है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ इस तरीके से आप रिश्तों में डूब जाते हैं, जिन रिश्तों से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते को आप नहीं सँभाल पाते। कई बार तो आप सामने वाले इंसान के सामने जाकर रोने लगते हैं, सामने वाले इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। चीज़ें दूर हो जाती हैं, उनको सँभालने की कोशिश की जाती है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है और हैरानी की बात ये है कि सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आज आप अकेले हो चुके हैं, आज आपको सामने वाला इंसान समझना नहीं चाहता है। आज सामने वाला इंसान आपको कहता है, भई मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस रिश्ते में कुछ भी बेहतर नहीं लगता है। आप उसको समझाते हैं, आप उसको मनाते हैं, यहाँ तक कि आप उसके लिए अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं, पूरे तरीके से डुबो देती हैं। लेकिन उस इंसान को अक्ल नहीं आती है। उस इंसान को तो आप बहुत डीपली भी समझाने लगते हैं ना। आप तो उस इंसान के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। आप तो उस इंसान के लिए अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ देते हैं। आप उस इंसान के लिए अपने बिज़नेस को छोड़ देते हैं और हैरानी की बात, आपका बिज़नेस में दिमाग भी नहीं लगता। आप रोने लगते हैं, आप तड़पने लगते हैं, आप अपने आप को सुसाइड तक लेकर चले जाते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को मरने की हालत से बाहर लेकर आया। हैरानी की बात यह है कि वो ये वही लोग हैं जो आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर उस समय उनको सुकून आ रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से सुकून छिन जाता है, एकदम से वो चीज़ें उनके हाथ से हट जाती है, जिन चीज़ों की वो कल्पना कर लेते हैं, नीड महसूस करते हैं। यही व्यक्ति जो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ आया था, ये कहता था कि आपसे बेहतर कोई महिला नहीं, आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं है, मुझे आप में सब कुछ दिखता है, मुझे आपसे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज यही इंसान थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा है, अपने हस्बैंड से भी अलग थर्ड पार्टी भाई, अपनी वाइफ से भी अलग थर्ड पार्टी। तो क्या करोगे? सामने वाले को रियलाइज़ करा दोगे? सामने वाले इंसान को एहसास करा दोगे? हाँ, सामने वाले इंसान को एहसास कराया जा सकता है, लेकिन तब जब आप अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन तब जब आपके पास इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की अक्षमता होगी। वो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फ़ील कराया भाई। ये कोई ड्रामा नहीं है, ओरिजिनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बेहतर चीज़ें बताने वाला हूँ, रियलिटी होती है वीडियो में। कोई ड्रामा नहीं होता है कि मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिख ली, मैंने उसकी स्क्रिप्ट देख ली, मैंने उसकी वीडियो देख ली, कुछ नहीं भाई। ओरिजिनल चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, जिनसे सच में सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं चाहता हूँ वो इंसान मेरे पीछे आए। मैं चाहता हूँ वो इंसान मेरे लिए तड़पे। मैं चाहता हूँ वो इंसान मेरे लिए रोए। मैं चाहता हूँ वो इंसान भी मुझे पाने के लिए तड़पे। सच बात तो ये है कि अगर मैं आपको चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, तो उस इंसान की सच में उल्टी गिनती शुरू हो जाएँगी।
अगर आपने उन चीज़ों को बेहतर तरीके से फ़ॉलो कर लिया और अपने रिलेशनशिप में उनको डीपली लेकर चले गए, भाई यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। उस इंसान का ये मान लेना दिमाग खराब हो जाएगा पूरे तरीके से। वो पैरों में गिर जाएगा, वो तड़पने लगेगा, वो टूटने लगेगा, वो कहेगा यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। आया समझ में आपको? ये चीज़ें बड़ी गहराई तक जाएँगी और ये चीज़ें बड़ी डीपली चली जाएँगी अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो कर पाएँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आया समझ में आपको? अब थोड़ा समझना। अब मैं केवल 2 पॉइंटों पर बात करूँगा। इस वीडियो में केवल 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट आपकी लाइफ़ को बहुत बेहतर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा आपको कैसे-कैसे और वो स्टोरी भी बताऊँगा आपको जिस स्टोरी में मैंने सामने वाले इंसान के रिलेशनशिप को सही किया है और उसको रिग्रेट फ़ील कराया है। उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, कैसे हुई है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली ब्रदर अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने पहले, मैंने काउंसलिंग की थी। ये जो दोनों बंदे हैं, ये गवर्नमेंट टीचर हैं। ये लड़की अनमैरिड है, ये बंदा मैरिड है। कम से भी कम 4 महीने तक मैंने काउंसलिंग की है और 4 महीने से पहले ही चीज़ें बेहतर हो गई थी। लेकिन एक-एक चीज़, लोग जो कहते हैं ना कि वाइब्रेशन काम नहीं करती है, इमोशन काम नहीं करता है और दर्द एक दूसरे को समझ में नहीं आता है, नहीं। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर वो तो मुझसे अब दूर चला गया, क्या उसको मेरा दर्द महसूस हो रहा होगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। आप कहेंगे सर कैसे? अरे भाई एक बात बताइए, जिस जगह पे आप दोनों थे और दोनों को सेम चोट लगी है, मान लीजिए आप एक गाड़ी में हैं, एग्जाम्पल समझना, एक गाड़ी में है और गाड़ी का किसी रीजन की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आपको चोट लगती है और दोनों को एक ही जगह चोट लग रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, वहां पर जो आप दोनों को चोट लगी है, हाथ पर चोट लगी है, पैर पर लगी है, तो दर्द तो बराबर हो रहा होगा ना, या नहीं हो रहा होगा? आप कहेंगे हाँ सर हो रहा होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी यात्रा में है, जीवन की लाइफ में है, मतलब जीवन की यात्रा में है और आप दोनों चल रहे थे, एकदम से गाड़ी में कुछ दिक्कत आई, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आई, आप अलग हो गए। भाई चाहे थर्ड पार्टी आया हो या नहीं आया हो, कुछ और हुआ हो, आपको प्रॉब्लम आई या उसको प्रॉब्लम आई, आप हट गए। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर उसको हर्ट होगा या नहीं होगा, उसको मेरी याद आती होगी नहीं आती होगी? मुझे एक बात बताइए, भाई सामने वाला इंसान रोबोट है क्या? उसके अंदर इमोशन नहीं है क्या? उसके अंदर फीलिंग नहीं है क्या? उसके अंदर दर्द नहीं है क्या? भाई रोबोट और इंसान में कितना अंतर होता है? केवल फीलिंग का ही तो अंतर होता है, इमोशन का ही तो अंतर होता है, एहसास का ही तो अंतर होता है। नहीं तो भाई काम तो आपसे ज्यादा करता है वो, नॉलेज आपसे ज्यादा उसको होती है, फुर्ती उसमें वो आपसे ज्यादा होती है। केवल एहसास, केवल दर्द और केवल पेन नहीं होता है। आया समझ में? अगर वो इंसान आपसे दूर गया है तो उसको भी आपकी याद आती है और 100% आती है। ये दिमाग से आप निकाल देना कि उसको याद आपकी नहीं आती होगी, उसको आपके बारे में फील नहीं होता होगा, 100% होता होगा भाई। अब एक बात का और ध्यान रखना, जो मैं अब आपको चीजें बताने वाला हूं उन चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लेना और गहराई तक फिट कर लेना। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूं। एक्चुअली ब्रदर, मैंने आपको जो स्टोरी बताई है, ये जो लड़की है ये अनमैरिड है और गवर्नमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट में दोनों जॉब करते हैं, टीचर हैं। अब एक ही डिपार्टमेंट में दोनों जॉब करते हैं, रिश्ते को कम से भी कम 4 साल बीत चुके हैं, दोनों की लाइफ बहुत बेहतर चल रही है। किसी रीजन की वजह से थर्ड पार्टी तो आती नहीं, लेकिन एकदम से चीजें टूटने लगती है। सामने वाला इंसान सोचता है कि यार चलो थोड़ा नजदीक हो जाएंगी तो अपना स्थानांतरण करा लेते हैं, अपना ट्रांसफर करा लेते हैं अपने घर के नजदीक। और जब ट्रांसफर करा लेते थोड़ी दूरी बनती है, उसी समय इनमें डिस्टेंस बन जाती है और ये लड़की अपने रिश्ते के लिए हाँ कर देती है कि सर मुझे अब आपके साथ नहीं रह, वो मना तो करती नहीं लेकिन अपने रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और ये इसको कहती है कि देखो अब तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं तो अपनी लाइफ को चलाना चाहती हूँ और मुझे शादी करनी है। पहले तो एक जगह से शादी टूट जाती है, लेकिन दूसरी शादी तय हो जाती है, यानी सगाई तय हो जाती है। और उस तय सगाई में अब ये बताइए उसको वापस लाया जा सकता था क्या? उस इंसान को रुलाया जा सकता था क्या? भाई जब दूसरा इंसान कंडीशनल आपको ले रहा था और कंडीशनल ये है कि जब तक मेरा शादी नहीं होती है तब तक मैं आपके साथ रहूंगी और बड़ी लॉयल्टी के साथ रहूंगी, यही तो है। कुछ कुछ और होता है, यही होता है और यही हुआ।
अब उस बंदे ने प्यार तो उसको बहुत ज़्यादा किया था, उस लड़की ने भी प्यार किया था। इसने कहा कि सर क्या वो भी मुझे याद करती होगी? आप हैरान हो जाएँगे, जब तक मैंने काउंसलिंग की है, मैंने कहा कि अभी 2 दिन के बाद आपको उसका कॉल आ जाएगा। अभी 1 दिन के बाद आपको उसका कॉल आ जाएगा और सामने वाले इंसान का भी इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग था, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग थी कि जिस दिन सोच लिया उसमें अंतर रहा है सुबह से शाम का केवल। उसी दिन कॉल आ गया, ऐसा नहीं हुआ कि आज हमने वाइब्रेशन भेजी है और सामने वाले इंसान को हमारी आज याद आ रही है, कल नहीं आई होगी। हमने एक-एक चीज को डीपली भी देखा है। जब रिश्ते को सही कर दिया गया था, तो उस लड़की से ये सब चीजें पूछी गई है कि अच्छी एक बात बताइए, जब आप वहां कॉलेज में बैठे थे, तो आपको हमारी याद आ रही थी क्या? जब आप पिलर के बराबर में बैठे थे, क्या आपको हमारी मेरी तरफ आप देख नहीं रहे थे? कि मैं बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि वहीं पर वो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी लड़के की। वो बहुत परेशान हो रही थी, उसका कहना था कि मैं बहुत रोई थी घर पर आकर और आप तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इमोशन एक इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। इमोशन आपको रोने के लिए तैयार कर सकता है, आप रोने भी लगेंगे। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो 100 के 100% चीजें सही हो सकती है। अब ये बताइए, जब सगाई के बाद भी चीजें यहां तक पहुंच सकती है, जब सगाई के बाद भी लोग रोने लगते हैं, जब सगाई के बाद भी तड़पने लगते हैं, ये आई इसके पास और रोई, वो कहने लगी मैं आपकी नीड महसूस कर रही हूँ, मुझे उसकी यानी आपकी कमी महसूस हो रही है। प्लीज़ आप मुझे बात कर लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ। ये मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट था। ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था उस इंसान की उल्टी गिनती शुरू करने के लिए। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में कितनी पॉजिटिविटी थी, कितनी वाइब्रेशन थी और कितनी डीपली चीज़ें थी, इसलिए सामने वाले इंसान के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर गया। साइलेंट ट्रीटमेंट वहां काम बिल्कुल नहीं करता जहां पर आप रोने वाले हो, आप चिल्लाने वाले हो, बार बार आप रोते हैं ना, रिश्ते को लेकर बार बार आप रोते हैं, पॉजिटिव कहीं नहीं होते। जिस दिन आप पॉजिटिव हो गए, जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, जितनी आपने सोचना शुरू कर दिया, जितना आपने ज्यादा सोचोगे उस इंसान के बारे में, जितना आप उसको लाने के बारे में सोचोगे, उतना वो इंसान आपकी तरफ दौड़ेगा। मैं एक बात और बता देता हूं, एक रियलिटी है, जितना आप उस इंसान के लिए रोगे, वो उतना ही इंसान आपके लिए हंसेगा। अरे क्या ड्रामा है, ये आ जाएगा। उस इंसान को उतनी ही आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। जिस दिन आप रोना शुरू कर देंगे, उतना ही वो पॉजिटिव होता चला जाएगा और जितना आप हंसना शुरू कर देंगे, उसी दिन वो इंसान आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा। उसी दिन वो इंसान आपके लिए रोना शुरू कर देगा। उसी दिन वो इंसान आपके लिए अकेला नहीं, रात दिन रोएगा। भाई मैं गारंटी लेता हूं उस बात की। लेकिन आपकी गलती यह है कि आप चीजों को बचाना चाहते हैं, चीजों को संभालना चाहते हैं, चीजों को रोकना चाहते हैं। क्यों भाई? आप चीजों को संभाल लोगे क्या? आप चीजों को बचा लोगे क्या? आप कभी नहीं बचा सकते। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, जितने चाहे अक्लमंद इंसान हो, कभी आप रिश्ते को संभाल नहीं सकते। आया समझ में? एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, सर मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे नहीं समझना चाहता। सबसे पहली बात, सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, और साइलेंट ट्रीटमेंट से बात नहीं बनती तो अब ये वॉयलेंट ट्रीटमेंट है, जो बेहतर वाला ट्रीटमेंट है। अब यहां पर जैसे आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूं। जब साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, उसको रोकना कैसे है, चीजों को, उसको परमानेंट रिश्ते में रखना कैसे, ये समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, सामने वाले इंसान को जैसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो इंसान क्या करता है कि हमसे दूर भागता है। आ जाएगा वो, प्यार करेगा वो, हमारे पास टिकेगा वो, लेकिन 1 वीक के बाद दोबारा आपसे दूर चला जाएगा। आपके बारे में वो जानता है मेरे भाई। यहां पर आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना, जैसे आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करके और दोबारा रिश्ते में आता है, आप जानते हैं गलती क्या करते हैं? वो तो नहीं जानते होंगे आप, मैं बताता हूं आप गलती कौन सी करते हैं। आप ये गलती करते हैं कि वो इंसान जैसे आपके साथ आता है तो टोटल तरीके से आप अवेलेबल हो जाते हैं। वो इंसान आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अब तुरंत उसके लिए अवेलेबल, आप तुरंत उसके लिए रोना शुरू कर दोगे, तुरंत आप उसके लिए तड़पना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है मेरे भाई। इस गलती को पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये गलती आप किए जा रहे हैं, तो आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते, कभी आप उस इंसान को उल्टी गिनती गिनवा ही नहीं सकते, एहसास ही नहीं करा सकते।
अगर आपको उस इंसान को उल्टी गिनती गिनवानी है और उल्टी गिनती उसकी चलाना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो पता है कैसे? आपका बेहतर बनना, आपका स्ट्रोंग बनना और आपका इमोशनली स्ट्रोंग रहना उस इंसान की उल्टी गिनती गिनवा सकता है, उस इंसान को एहसास करा सकता है। ये वीडियो सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, कोई ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। आप लोग जब रोते हैं, आप लोग जब परेशान होते हैं, तब वो इंसान आपके साथ ड्रामा करता है, ऐसे ड्रामा नहीं करता। मैं ये भी बात आपको बता रहा हूं। मैंने बताया कि बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। मैंने तो इसमें पूरी लाइफ लगा दी। लेकिन चीजें बेहतर पता है कब हुई है? जब आपका इमोशन बेहतर है, जब आप इमोशनली बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। सामने वाले इंसान को कॉल करना, सामने वाले इंसान को मैसेज करना और सामने वाले इंसान को समझाना नहीं चलेगा काम। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी कॉल मैसेज करके अपने आप को ड्रामा मत बनाइए, पागल मत बनिए। चीजें आपके हाथ से हट जाएंगी, चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी, बिल्कुल नहीं चलेगा काम। अगर आप चीजों को चाहते हैं तो बिल्कुल शांत होकर करिए और रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करिए। दूसरी बात, अगर आप सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करेंगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों को संभालने के चक्कर में अपने आप को खो भी देते हैं। मैं मानता हूं आप रिश्ते को संभालना चाहते हैं, मैं मानता हूं आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे भाग क्यों रहा है? भाई एक बात बताइए, आपको भूख लगी, आपने 2 रोटी खा ली और आपका पेट भर गया। लेकिन अगर आपके सामने कोई 10 रोटी रखने लग जाए 2 रोटी खाने के बाद भी, तो सीधी-सी बात है आप वहां से भागोगे। रिश्ते आज के टाइम में ज़रूरत के हिसाब से हैं ब्रदर, कंडीशनली है भाई, ज़रूरत है लोगों को। आज के समय में हेल्प उसकी करिए, प्यार उसको दीजिए जिसको ज़रूरत है। नहीं समझे? भाई इमोशन उससे कनेक्ट करिए जिसको इमोशनल नीड है। फिजिकल उसके साथ होइए जिसको फिजिकल नीड है, नहीं तो आपसे लोग इरिटेट भी हो सकते हैं, होते हैं। हमने पर्सनल रिश्तों में भी देखा, आपने लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से आपकी। अगर आप बेहतर इंसान हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये परेशान हो रहा है, और अगर ज्यादा आप सामने वाला इंसान से कनेक्ट हैं तो आप उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानेंगे। लेकिन एक दिन इतना इरिटेट हो जाएगा कि आप उससे प्यार तो करेंगे लेकिन वो प्यार नहीं करेगा। आया समझ आपको मेरी बात? कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, दूसरा मैंने आपको बता दिया है ना। अब तीसरा जो फंडा है ये वो है कि आपका जरूरी है बेहतर बन जाना। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका उस इंसान की पर्सनल लाइफ में ज्यादा रोका टोकी ना करना। पॉजिटिव सुना है? जो लोग ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा डीपली रिश्तों को चलाने चाहते हैं, वो भी चीजें नहीं चल पाती। नहीं समझे? रिश्ता बिल्कुल भी आपका नहीं चलेगा, रिश्ता बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएगा। क्यों जानते हैं? वो इसलिए आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आपको लगता है कि मैं रिश्ते को संभाल लूंगा, मैं रिश्ते को बचा लूंगा, और रिश्ते को मैं संभाल लूंगा, रिश्ते को बचा लूंगा। रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। क्या करते हैं आप जानते हैं? आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप सामने वाले इंसान को बहुत टाइम देने लगते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत कॉल मैसेज करने लगते हैं, और एक एक छोटी छोटी चीजें उससे पूछने लगते हैं, यार तू कहाँ खड़ा है, तू किसके साथ जा रही थी, ये तेरी बहन है या तेरी फ्रेंड है, अच्छा तू मुझे वीडियो कॉल करके दिखा। देखो, पॉजिटिव बंदे क्या रहते हैं, और पॉजिटिव कितने ज्यादा चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक मेरे पास कॉल आया, उस बंदे ने कहा कि सर एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसकी गलती आप समझते हैं कितनी बड़ी-बड़ी थी? वो अपने पार्टनर को कॉल करता था और उससे उस कॉल का स्क्रीनशॉट माँगता था, वो अगर बिज़ी भी मिल जाती थी उसको। जैसे आपका पार्टनर बिज़ी है और किसी गलती की वजह से वो आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, आप कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, और धड़ा-धड़ा आपने 20 कॉल कर दिए। किसी रीज़न की वजह से वो रिसीव नहीं कर पाया। अब आप 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करते हैं तो आपके पार्टनर का नंबर बिज़ी आता है। अब वो डरते-डरते आपका कॉल नहीं उठाएगा, और जब डरते-डरते आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा और कॉल रिसीव भी कर लेगा तो आप उसको कहेंगे कि आप मुझे अपनी कॉल का स्क्रीनशॉट भेजिए।
कुछ समझ आई आपको मेरी बात? वो कहेगा कि सर आप मुझे अपनी कॉल का स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कॉल का स्क्रीनशॉट जैसे ये लड़का माँगता था, ये हैरानी की बात ये थी कि जो सहेली थी उसको ही कॉल कर देता था। एक लड़की को उसने कॉल किया, तुरंत कॉल किया। अब जब कॉल किया उसने कहा कि आप उससे बात क्यों करते हैं? कि मेरी तो फ्रेंड है वो, कि फ्रेंड है, आज के बाद आप मुझसे बिना पूछे उसको कॉल नहीं करोगे। भला ये कोई बात है? कोई मामला है ये? ये बंदा इसको, अब ये जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंट्रोल के चक्कर में रिश्तों में बिगड़ जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इमोशन में और कंट्रोल में जमीन आसमान का अंतर होता है भाई। क्यों कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ रहे हो? किसी को अगर आप कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ रहे हैं तो आज नहीं कल चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। समझ गए? दूसरी बात, ज्यादा दौड़ा दौड़ी करोगे तो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं वही कह रहा हूं आपको। फिर इसने जब उस लड़की को कॉल किया, उसको कॉल करने के बाद वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करती है कि आज के बाद आपके पार्टनर का, आपके बॉयफ्रेंड का मुझे कॉल नहीं आना चाहिए। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ फ्रेंडशिप में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को बोल देना। वो कितना बेचैन बंदा है भाई। एक बात और मैं बता रहा हूं, ऐसी गलती पता है कौन करते हैं? ऐसी गलती वही लोग करते हैं जो ज्यादा फ्री होते हैं। जो लोग फ्री माइंड होते हैं वो ये गलती करते हैं, और बिल्कुल फ्री रहते हैं जो निठल्ले, जो काम नहीं करते हैं। और जो बेहतर बंदा होता है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता भाई बात करने का, उसके पास तो समय नहीं होता है किसी को टाइम देने का। इतना टाइम कहाँ होता है उसके पास? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बेहतर बन जाओ, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छे बन जाओ, चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप जितना पार्टनर को टाइम दे रहे हैं उतनी ही चीजें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी। तो पॉजिटिव बिल्कुल मत बनिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को ड्रामे में मत डालिए मेरे भाई। है समझ में? कई बार ऐसा भी तो हम करते हैं ना, उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके भी तो इरिटेट कर देते हैं। वो भी आदत बंद कर दीजिए। समझ गए? और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।